हेलो दोस्तों, एक साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज डेयरी फार्म संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी अच्छा जानकारी मिलेगा। अगर आप डेयरी फार्म करना चाहते हैं या फिर आप नए हैं या फिर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं या फिर आप काफ़ी दिनों से डेयरी फार्म कर रहे हैं, आपको कितना अनुभव है डेयरी फार्म करने का, तो गाय के बारे में और डेयरी फार्म से संबंधित पूरी जानकारी दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस फार्म पे जो पशु है वो पशु सबका जो सिस्टम जो होता है, वो रख रखाव जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे अभी बिहार के गाय जो है, बिहार या यूपी या अन्य जो जगह का गाय सब जो है, जैसे सबसे ज़्यादा बेस्ट और ज़्यादा अच्छा तैयार जो है वो गाय सब पंजाब का ब्रीड पे जो काम होता है वो किया जाता है। ब्रीड पे काम करते हैं गाय सब ज़्यादातर पंजाब में, और वहाँ बेचते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी का ABS स्पाइक, ABS सरमारा, ABS डेनमार्क या बहुत सारे बछड़ी जो है वहाँ तैयार करते हैं, और वहाँ से तैयार करके काफ़ी अच्छा रेट में जो है वो महाराष्ट्र में और कहीं बिहार में या कहीं कहीं जो है उगाया जाता है। तो गाय जो है अभी इस फॉर्म पे जो है गाय बाहर से सिर्फ जो है बेंगलोर से 4 गाय लाया गया था। 4 गाय को उस टाइम में दूध जो है काफ़ी अच्छा क्वालिटी की गाय सब खरीद के लाई गई थी। उस गाय सब का दूध जो है दोनों टाइम का दूसरी तीसरी ब्याट की गाय सब थी। 30 लीटर 28 लीटर 32 लीटर तक का गाय सब थी। तो उसमें से जो गाय सब का जो बछड़ी जो होती है, उसको जो अच्छी क्वालिटी की गाय थी उसका बछड़ी तैयार किया गया। बछड़ी तैयार करने के बाद इस फॉर्म पे जो है अभी पुरानी वाली जो 4 गाय है वो पकड़ के 36 एनिमल्स है अभी इस फॉर्म पे। उसमें से दूध की गाय जो है 22 गाय है और 16-17 बछड़ी है, वो सब अभी तैयार किया जा रहा है इस फॉर्म पे। तो इस फॉर्म पे जो है रख रखाव की बात करें तो यहाँ का सबसे पहले सिस्टम का बात करते हैं। सिस्टम जैसे इस फॉर्म का सिस्टम आप देख रहे हैं, बीच में जो रास्ता छोड़ा गया है ये कुट्टी डालने का है, और यहाँ जो है इसमें ये गन्ने का जो काढ़ी होता है वो खिलाते हैं, और इसमें जो है गाय सबको अंदर लाया जाता है। पहले जो है कुट्टी डाला जाता है इसमें, और उसके ऊपर दाना डाला जाता है। दाना डालने के बाद फिर सब गाय को जो है वो दाना और चारा खाती रहती है और दूध निकाला जाता है। दूध निकालने के बाद गाय सबको जो है वो बाहर छोड़ दिया जाता है। बाहर में गाय सब जो है पानी पीती है, उधर टाकी में पानी पीने के बाद फिर बैठ जाती है। दोपहर के समय गाय सब जो है किस तरीके से बैठी हुई है, और छोटी बछड़ी सोई भी है आराम से बाहर में। देख सकते हैं किस तरीके से बाहर में कितना आनंद से सोई हुई है। तो खुला का सिस्टम जो फॉर्म पे रहता है उसमें पशु को काफ़ी आनंद मिलता है, और ये ठंड का मौसम में जो आधी पशु जो है बाहर धूप में बैठी है और आधी छाँव में बैठी है, जिनको जिधर मर्जी होता है उधर रहती है। अंदर में जो जगह है उसका स्क्वायर फीट का बात करें तो 22 फीट चौड़ाई है अंदर का, और लंबाई जो है वहाँ से लेकर
और यहाँ तक जो है लास्ट वो 100 फीट है, 100 फीट चौड़ाई है। और खुला का सिस्टम का बात करें तो खुला में जो है चौड़ाई जो है वो यहाँ से लेकर वहाँ तक 60 फीट है, और लंबाई जो है यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा जो है वो 90 फीट है। तो बाहर का सिस्टम जो है लंबाई 90 फीट और चौड़ाई 60 फीट है, और अंदर का जो है चौड़ाई 20 फीट है और लंबाई 100 फीट है। 10 फीट इधर से कम कर दिया गया है। इधर वो जो है बिजली का काम जो होता है उसका सिस्टम है। बिजली का जो है वो लाइट का मीटर देख सकते हैं, 2-2 मीटर लगा हुआ है। इसमें एक खेत का है और एक घर का है। 2 लाइट है कनेक्शन, एक गया तो एक में भी रहता है। और यहाँ जो है इन्वर्टर का भी सिस्टम है, इन्वर्टर पे ही चलता है सब दूध मशीन आर। तो बाहर में गाय सब जो है काफ़ी अच्छे आराम से रह रही है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो सिस्टम जैसा रहता है, रूटीन जैसा बैठता है उसके हिसाब से ही फॉर्म चलता है। तो यहाँ का सिस्टम है अंदर बाहर करने का। अंदर में कुट्टी डाल के दाना डाल के मिल्किंग की जाती है और फिर बाहर छोड़ दिया जाता है। बाहर में पानी पी के गाय जो है वो बैठ जाती है। फिर शाम को 4 बजे अंदर लिया जाता है, मिल्किंग की जाती है, फिर बाहर छोड़ दिया जाता है। रात भर रहती है, फिर सुबह में। इसी तरीके से यहाँ का रूटीन जो है वो चलता है। अब इसमें से जो दूध वाली गाय है, दूध वाली जो गाय है वो सिर्फ ही अंदर आती है, उसको आदत ऐसा लगाया गया है। और बाकी जो बछड़ी सब है और बंद गाय है वो सब अंदर नहीं आती। जो दूध वाली गाय है उसी को अंदर लिया जाता है। गाय सबको जो है वो खिलाने का जो टाइमिंग है वो बराबर रखना पड़ता है डेयरी फार्म पे। जैसे आप सुबह में 5 बजे चारा उसको डाल रहे हैं तो शाम को 5 बजे या 4 बजे भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि फार्म का जो रूटीन है वो बिगड़ जाता है। और जो है उसको जो दाना है, दाना जो है वो प्रत्येक दूध वाली जो गाय है उसको यहाँ जैसे 1 लीटर गाय लीटर के हिसाब से उसको दाना दिया जाता है। 1 लीटर दूध पे 300 ग्राम जो है वो दाना होता है। और 100 ग्राम बॉडी मेंटेनेंस के लिए 350-400 ग्राम जो दाना पर लीटर पे दिया जाता है। जैसे 20 लीटर वाली गाय है तो उसको एक टाइम का 300 ग्राम के हिसाब से जो है वो 3 किलो होता है। उसको जो है जो 20 लीटर वाली गाय है उसका दाना जो है वो 4 किलो देना पड़ता है 400 ग्राम के हिसाब से, क्योंकि उसमें 3 किलो जैसे होता है सुधा दाना जैसा, और आधा किलो जो है बादाम की खल होता है दोनों टाइम का, और उसमें जो है आधा किलो कोई भूसा जैसे गेहूं का या चावल का या कोई भी भूसा मिक्स करके 4 किलो दाना उसको तैयार करके देना पड़ता है। जो दूध वाली गाय होती है उसका जो खुराक होता है उसका थोड़ा अलग से एक्स्ट्रा होता है, जैसे मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम और दाना और चारा का जो है वो विशेष ध्यान दिया जाता है। जो एचएफ दूध वाली गाय होती है उसको सभी तरीके से ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो उसका दूध कम हो जाता और गाय ख़राब हो जाती है, टेम्परेचर भी हो जाता और भी सारी समस्या होती है। तो दूध वाली गाय को जो है यहाँ जो है पहला एक जो दाना होता है मक्के का, जैसे गोली पेंड इस तरीके का दाना, सुधा दाना जैसा बना हुआ जो होता है वो दाना 3 किलो रहता है। और उसमें एक टाइम का 1 पाव जो होता है वो बादाम की खल होता है।
और मिनरल मिक्सचर जो है एक टाइम का 50 से 60 ग्राम होता है, दोनों टाइम का 110-20 ग्राम जो होता है वो मिनरल मिक्सचर हो जाता है। उसके बाद मिनरल मिक्सचर हो गया। अगर उसके बाद जो है कैल्शियम, अगर ज़्यादा गाय को परेशानी है, तकरार है, तो कैल्शियम भी देना पड़ता है शुरुआती 3 महीने तक। एचएफ गाय को जो है अगर खाना पीना, अगर चारा का उत्तम व्यवस्था नहीं है, दिक्कत है, भरपूर मात्रा में चारा नहीं मिल पा रहा है, तो फॉर्म को अच्छी तरीके से चलाने के लिए, गाय को अच्छी तरीके से रखने के लिए कैल्शियम भी देना पड़ता है। कैल्शियम जैसे अब कैल्शियम भी बहुत प्रकार के हैं। अच्छा क्वालिटी का कैल्शियम जो है वो दे सकते हैं दूध वाली गाय को। और जैसे गाय को अगर पाचन में प्रॉब्लम है या खाना कम खा रही है या फिर और भी कोई थकान या कमज़ोरी रहता है, तो जैसे 1 लीटर का कम से कम 800-900 रुपये का एक ई बूस्टर लिक्विड होता है, जैसे एक इनरडायना हो गया, उसी प्रकार से ई बूस्टर होता है। और इनरडायना भी दे सकते हैं एक टाइम का। अगर ज़्यादा कमज़ोरी है तो 100 ग्राम, अगर कम है नॉर्मल है तो 50 ग्राम ई बूस्टर, नहीं तो इनरडायना, ये भी देना पड़ता है। उसके बाद गाय को जो है देखना पड़ता है, अगर खाने पीने में तकलीफ़ है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, खाना कम खा रही है, दिक्कत है, अगर कोई बुखार उखार या कोई परेशानी नहीं है, तो खाना जो है वो भरपूर मात्रा में वो खाना चाहिए। तो उसके लिए उसको जो है ब्रोटोन एक लिक्विड आता है, वो जो है 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम, ब्रोटोन लिक्विड, उसको भूख बढ़ाने के लिए वो देना पड़ता है। ब्रोटोन अगर आपको जो है दे रहे हैं तो उसका खाना खाने का जो टाइमिंग है वो बढ़ेगा। खाना अगर अच्छी तरीके से खाएगी तो फिर उसको कैल्शियम की कमी या फिर और भी कोई परेशानी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ब्रोटोन जो है वो देना चाहिए उसको खाना खाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए। क्योंकि और पाचन क्रिया से संबंधित अगर परेशानी है, जैसे पाचन नहीं हो रहा है, उसका गोबर पातर हो रहा है या फिर गैस का प्रॉब्लम है, तो उसके ठीक करने के लिए जो है सोडा थोड़ा सा देना पड़ेगा। सोडा 50 ग्राम एक टाइम में, रात के मौसम में टाइम में जो है उसको सोडा। उसके बाद उसमें जो है अगर ठंड का मौसम है या फिर गाय को पानी पीने में भी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा नमक भी दे सकते हैं उसमें। सोडा और नमक महीने में जैसे हफ्ते में 1-2 बार दे सकते हैं। सोडा और नमक जो है वो हफ्ते में 1 बार या 2 बार उसको देना ही चाहिए। हफ्ते में नहीं दे रहे हैं तो 15 दिन में 1 बार, अगर आप कभी भी नहीं दे रहे तो उसको आदत लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो ठीक है, अगर कोई परेशानी है तो देना चाहिए, क्योंकि उसको परेशानी नहीं होता है। और जो मिनरल मिक्सचर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एचएफ गाय दूध वाले के लिए, बहुत जगह पे नहीं देते हैं। सबसे मेन जो है वो पशु का जो है वो चारा, उत्तम चारा होना चाहिए। चारा में जो है कोई सा भी मौसम होने दीजिए, लेकिन उसको हरा चारा अगर भरपूर मात्रा में मिले तो उसको ऊपर से कुछ भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती, कैल्शियम की पूर्ति होती है और गाय सब जो है काफ़ी अच्छी तरीके से रहती है और ज़्यादा बीमार नहीं पड़ती। और जैसे बात करें डेयरी फार्म में खुला में गाय सब कैसी रहती है और बांध के कैसी रहती है, तो खुला का रिज़ल्ट क्या है, जैसे आप फॉर्म करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, या फिर अगर आप फॉर्म किए हुए हैं, अगर आपका खुला का सिस्टम नहीं है, तो आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं कि खुला का सिस्टम जो है, जैसे बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं जो खुला करने में गाय सबका दूध कम जाता, परेशानी होता, धूप में रहती है इधर उधर और भी ज़्यादा दूध कम जाता। तो उनको जानकारी के लिए बता दें कि
गाय सब जो बांध के जो रहती है उसका सिस्टम कुछ अलग रहता है, उसका रूटीन लगा रहता है। जैसे बाहर से 10 गाय लेके आए और उसका दूध निकालना चालू है, दूध चालू है, जैसे कहते हैं कि 100 एक टाइम का 100 लीटर, दोनों टाइम का 200 लीटर दूध जो है आपका चालू है डेयरी फार्म में। गाय बांध के रखे हुए हैं, 200 या 170 या 150 लीटर जितना भी दूध है आपका चालू है, गाय बांध के रखे हुए हैं। बांधे का सिस्टम ये रहता है, गाय बांधी हुई रहती है, उसको कुट्टी डाले, फिर दाना डाले, फिर उसको दूध निकाले। उसके बाद धुलाई जो है करना पड़ता है रोज़, क्योंकि गंदी हो जाती है। एक जगह पे गाय बांध के गंदी हो जाने के कारण उसको धोना पड़ता है, और नीचे ऊपर धुलाई होने के बाद फिर उसको गोबर भी फेंकना पड़ता। और गाय सब जो है काफ़ी ज़्यादा जैसे मेस्टेटिस का प्रॉब्लम या और भी कुछ प्रॉब्लम सब होता ही रहता है बांध के। लेकिन जो गाय बंधी हुई रहती है उसको अगर अचानक से बाहर खुला का सिस्टम करके अगर छोड़ा जाता है तो बहुत किसान भाई क्या करते हैं, जैसे इस फॉर्म है और इधर गाय बंधी हुई है और सीधा बाहर में खुला का सिस्टम करके छोड़ देते हैं। उसमें ना ऊपर छांव के लिए पतरा मारते हैं, ना पानी का सिस्टम अच्छा करता है, और जो है ये छांव का और पानी का सिस्टम बाहर में करते नहीं है। फिर बाद में गाय दिन भर धूप में थक जाती है और बीमार पड़ जाती है, दूध कम जाता है, तो उनको लगता है कि खुला का सिस्टम सही नहीं है। लेकिन खुला का सिस्टम जो होता है उसमें देख सकते हैं इस फॉर्म पे गाय सब बाहर में, कुछ गाय छांव में बैठी है, कुछ धूप में बैठी है। तो ऊपर में पतरा मारा हुआ है आधा, ये 12-15 फीट के आगे तक जो है ये पतरा मारा हुआ है। तो इतना छांव है, उतना धूप है, और उसके बाद पानी का सिस्टम है। इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से सब रहती है, और जब मर्जी तब जो है वो पानी पीती है। तो रूटीन जो है, जैसे गाय बाहर छोड़े तो बाहर में उनको जितना भागती है, दौड़ती है, पहली बार जब छोड़ा जाता है तो 2-3 दिन 4 दिन तक उसको रूटीन लगने में टाइम लग जाता है गाय सबको। और उसके बाद गाय सबको रूटीन धीरे धीरे बढ़ जाता है, और बाहर में जितना भागती है, दौड़ती है, उतना ज़्यादा उसको प्यास बढ़ता है, पानी पीती है, उतना ज़्यादा उसका दूध होता है। तो बाहर का सिस्टम और अंदर का सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम है रूटीन का। रूटीन बैठना चाहिए। अगर आपके बांधा हुआ गाय भैंस है और उसमें दूध जितना दे रही है, आप चाहेंगे उससे ज़्यादा दूध चाहिए तो उससे ज़्यादा दूध होगा, लेकिन एक बार में ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको टाइम लगेगा रूटीन लगने में। जैसे आप बाहर गाय छोड़े और सोचेंगे हमको 2-4 दिनों में दूध ज़्यादा मिल जाए, हमको पता चल जाए फ़र्क, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि गाय जब बाहर जाती है तो उसको रूटीन लगने में थोड़ा टाइम लगता है, और सिस्टम करना पड़ता है। सिस्टम के हिसाब से जो है काफ़ी अच्छा दूध मिलता है, और खुला का सिस्टम काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर में गाय गंदी नहीं होती, मेस्टेटिस का प्रॉब्लम नहीं होता, गाय सब अच्छी तरीके से रहती है और बीमार भी ज़्यादा नहीं पड़ती। अंदर में गाय सब बांधी रहती है, तो बारिश के मौसम में या और भी कोई प्रॉब्लम हुआ, जैसे पानी का सिस्टम नहीं है, बराबर मात्रा में पानी नहीं मिला, किसी दिन लाइट नहीं रहे, या और भी कोई प्रॉब्लम हुआ, तो गाय का धुलाई नहीं हुआ तो दिन पर दिन गंदी होती रहती है, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाती है। और जैसे पानी का सिस्टम नहीं रहा तो गाय बीमार भी पड़ जाती है धुलाई नहीं होने के कारण, और ज़्यादा गंदगी हुआ और साफ़ सफाई अच्छी तरीके से नहीं हो पाया तो फिर मेस्टेटिस का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ओपन का जो सिस्टम है, खुला का सिस्टम वैसा होना चाहिए। खुला का सिस्टम पे अच्छे से ध्यान दे के इस तरीके से अगर बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा है। अब बात करते हैं, गाय जो है अपना खुद का फॉर्म का बछड़ी तैयार करना चाहिए या फिर बाहर से लाना चाहिए। तो जैसे अगर फॉर्म आप बढ़ाना चाहते हैं, आगे काफ़ी ज़्यादा आगे तक लेना चाहते हैं, लंबे समय तक चलाना चाहते हैं,
तो आपको अपना फॉर्म पे ही बछड़ी को तैयार करना पड़ेगा और ब्रीड पे काम करना पड़ेगा। ब्रीड एबीएस स्पाइक, एबीएस अरमारा, डेनमार्क जो भी है अच्छा ब्रीड क्वालिटी जो है वो सेक्सुअल सीमन लगाइए या जो भी है वो सब उस चीज़ के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा और ब्रीडिंग पे काम करना पड़ेगा। जैसे शुरू में आप हाई क्वालिटी मिल्किंग वाली जो गाय ली है, हाई मिल्किंग वाली गाय लाएंगे 25 से 30 लीटर से 35 लीटर तक वाली गाय, तो उसको जो है पहली बार का जो बछड़ी देगी आपको वो कैसा रहेगी उसका कुछ जानकारी नहीं, क्योंकि मार्केट में धांधली बहुत चलता है, उसमें झूठ भी बोल देते हैं, आपको पता नहीं चलेगा जो एबीएस स्पाइक अरमारा का बछड़ी है क्या कौन सा है। तो खुद से उसको एआई कराना पड़ेगा, जो सीमन है वो देखना पड़ेगा और उसको जो है ध्यान से फिर वो बछड़ी तैयार करके और लेना पड़ेगा। तो संभव हो सकता है बछड़ी तैयार करके और फॉर्म को चलाना। इस फॉर्म पे 7 साल 8 साल हो गया है और बछड़ी सब जो है एबीएस स्पाइक, एबीएस अरमारा की बछड़ी सब तैयार किया गया है और सिर्फ 4 पशु से यहाँ जो है 36-37 पशु जो है अभी तक तैयार हो चुका है और अभी इससे ज़्यादा तैयार नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ भी चारा का कॉस्ट और वो सब देखना पड़ता है, क्योंकि चारा यहाँ भरपूर मात्रा में नहीं है। जितना इनके पास खेत है उतना चारा नहीं पूर पा रहा है, क्योंकि डेयरी फार्म पे चारा भी पूरना बहुत ज़रूरी होता है। चारा खरीद के ही खिलाने में उतना ज़्यादा पैसा नहीं बच पाता, इसलिए खुद का खेत का चारा इनका जितना है उनके हिसाब से 25 से 30 जो है वो दूध वाली पशु रखेंगे और छोटे पशु जो है 8-9 वो सब मिला के रहेगी, तो फॉर्म जो है अच्छी तरीके से चल पाता है। तो इसके हिसाब से इतना ही इधर अभी तैयार करने वाले हैं। तो फॉर्म में जो है बाहर से गाय शुरू में तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बाहर से भी लेना है तो नज़दीक पास में जो होता है 10 किलो 15 किलोमीटर के आसपास में अगर उसके पास बछड़ी है तो बछड़ी लेके भी तैयार कर सकते हैं। अगर गाय बिकने वाला है तो गाय भी लेके तैयार कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ का मौसम सूट किया हुआ रहेगा और बाहर से जो गाय लाएंगे उसका मौसम सूट नहीं कर पाता है जल्दी। जैसे पंजाब हो, बेंगलोर हो और अन्य कहीं दूसरे राज्य हो, वहाँ से गाय लाने में थोड़ा उसका मौसम सेट करने में परेशानी होता है। इसलिए जिस जगह पे आप डेयरी फार्म करना चाहते हैं उसके आसपास के इलाके से ही गाय लेके और डेयरी फार्म के स्टार्ट कर सकते हैं और फिर बाद में बछड़ी तैयार करके बछड़ी पे ध्यान दे करके ब्रीड तैयार करके और डेयरी फार्म को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी यहाँ जो है ठंड के मौसम में जो गाय 1.5 लाख रुपए मिल रहा था महाराष्ट्र कोल्हापुर ज़िला में, वो गाय अभी 90,000 को मिल रही है 30 से 35 लीटर वाली गाय। क्यों? क्योंकि अभी दूध का रेट जो है 2-3 रुपया कम हो गया है दूध का रेट, इसके वजह से गाय का भी रेट जो है वो कम हो गया है। तो यहाँ जो फॉर्म जो चलता है वो दूध के रेट के हिसाब से चलता है। अगर दूध का रेट नहीं मिलेगा तो गाय का भी रेट नहीं रहता, वो कम ज़्यादा होता रहता है। यहाँ भी मार्केट है गाय सब का, गाय सब बिकता है और उनका जो है मार्केटिंग की जाती है। तो डेयरी फार्म चलाने के लिए जो भी और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो बहुत सारे वीडियो हमने डाले हैं, वो देख सकते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।